नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाबू ने ही डकार लिए विकास के 10 लाख रुपए, हुआ फरार। मामला दर्ज कर पुलिस पकड़ने में जुटी। बालाघाट में एक और सरकारी गबन का मामला सामने आया है। कोतवाली मालखाने से 55 लाख रुपए की चोरी की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अब डाइट संस्थान का बाबू 10 लाख रुपए से अधिक की हेराफेरी कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बाबू गजेंद्र सिंह बेस ने करीब 10.5 लाख रुपए संस्थान विकास निधि से गबन किए हैं। प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में पदस्थ बाबू गजेंद्र सिंह बेस पर संस्थान विकास निधि की राशि को अपने खाते में जमा करने का आरोप है। डीएड विद्यार्थी जो फीस के रूप में संस्थान विकास निधि में राशि जमा करते हैं, उसी से डाइट में क्रय की गई सामग्री के बिलों का भुगतान होता है। लेकिन बाबू गजेंद्र सिंह बेस ने अगस्त 2019 से जुलाई 2025 तक फार्मों का भुगतान करने की बजाय रकम अपने खाते में डाल ली और इस तरह कुल 10,53,387 रुपए का गबन कर लिया। घटना के सामने आने के बाद से बाबू अपने सरकारी आवास में ताला लगाकर परिवार सहित फरार हो गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करी थी। जैसे ही मामला सामने आया, कलेक्टर मृणाल मीना ने तत्काल सहायता कलेक्टर आकाश अग्रवाल और ट्रेजरी अधिकारी अमित मरावी को जांच के निर्देश दिए। जांच में वित्तीय अनियमितताएं साबित हुई, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर डाइट प्राचार्य नरेंद्र प्रसाद मलगाम ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बाबू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाशी जारी है। कोतवाली थाना प्रभारी कामेश धूमकेती ने बताया कि आरोपी फरार है, लेकिन जल्द ही गिरफ्तार में होगा। सर, आपके द्वारा जो है आपके ही एक कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की गई, एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्या है पूरा मामला सर? सर, हमारे यहाँ संस्थान विकास निधि है, एक स्थानीय निधि। उस निधि में जो हमारे यहाँ छात्र अध्यापकाएँ जो हमारे डीएड में प्रवेश लेते हैं, उनका पर विद्यार्थी का जो शुल्क है 9,000 रुपये पर ईयर है। वो शुल्क दोनों कक्षाओं की शुल्क उस खाते में जमा होती है, जिसे हम संस्थान विकास निधि कहते हैं। और उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय और सचिव संस्थान के प्राचार्य हैं। उसमें जो भी संस्थान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो खर्च किया जाता है, तो समिति में प्रस्ताव रख करके अनुमोदन कराते हैं और इसके बाद अनुमोदन होने के बाद जो है भुगतान करने के लिए चेक जारी करते हैं, जिसमें प्राचार्य के और कलेक्टर महोदय के दस्तखत होते हैं। इसके बाद भुगतान किया जाता है। तो इस भुगतान की प्रक्रिया में संस्थान विकास निधि के जो प्रभारी हैं श्री गजेंद्र सिंह बैस, उनके द्वारा कुछ अनियमितता की गई, जिसकी जांच और कलेक्टर महोदय को पता नहीं कहाँ से कैसी जो भी संज्ञान में बात आई होगी, तो उनके द्वारा सहायक कलेक्टर श्री आकाश अग्रवाल और ट्रेजरी ऑफिसर श्री मरावी जी के द्वारा संस्थान की इस निधि की जांच कराई गई और उस जांच में 10,53,383 रुपया की अनियमितता पाई गई और उसके आधार पर जब ये जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुई, कलेक्टर महोदय को सौंपी गई, हमें भी एक कापी दी गई और जांच अधिकारी के द्वारा कहा गया कि नोटशीट कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। तो हमने नोटशीट प्रस्तुत की, तो कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है उसमें एफआईआर रिकवरी और विभागीय जांच के लिए नोटिस किए या निर्देशित किए। तो उसके आधार पर 18 तारीख को श्री गजेंद्र सिंह बैस के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की। सर, ये जो अनियमितता 10 लाख रुपए की जो सामने है, ये किस प्रकार से करते थे? क्या पैटर्न था इनका? उसका पैटर्न ये था कि किसी फर्म को या किसी मजदूर को यदि उनको पेमेंट करना है तो सीधे सीधे उसके खाते में पेमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ भुगतानों को उनको देने के पहले अपने खाते में ले लिए, इसके बाद उनको दिए, उनसे बराबर बिल वाउचर ले लिए। ये जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, वो प्रक्रिया ही थोड़ी त्रुटिपूर्ण है, माने गलत है। और ये जो पैसा था सर, ये कौन सा पैसा था?
संस्थान विकास निधि का था। तो मतलब बच्चों से आता था? बच्चों से जो शुल्क साल भर की जमा होती है वो उस राशि, वो शुल्क की राशि है। कब से करते आ रहा था सर ये? 2019, अगस्त 2019 से अभी तक है? अभी तक। सर आपने कभी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया? आपको कभी ऐसा लगा नहीं, इतने सालों से कर रहा था तो आपको भी आपने संज्ञान लिया होगा तो आपको समझ में आया होगा? ये ऐसा समझ में तो नहीं आया, लेकिन यही कि वो प्रक्रिया थोड़ी सी जो थी वो ही गलत थी। आपने टोके थे क्या सर इनको? एक दो बार बोला था, मैं कहा इसलिए थोड़ी त्रुटिपूर्ण है। अच्छा सर, ये 10 लाख का एक मामला हुआ, इसके पूर्व में भी सर 1 करोड़ रुपए का मामला आया था, उसमें भी सर आप उस समय प्राचार्य थे। ये दोनों मामले आपके उसके हैं सर, तो क्या आपने कभी विभाग में ऐसे मतलब छोटे कर्मचारियों पे क्या आप ध्यान नहीं देते, या जो ये काम करते हैं तो आपकी मॉनिटरिंग रहती है कि नहीं सर? तो मॉनिटरिंग तो रहती है, लेकिन उसके पहले की जो बात है वो विकासखंड शिक्षा कार्यालय बालाघाट की है। उसमें पूरा ऑनलाइन था और उस समय विकासखंड शिक्षा कार्यालय में कोई सिस्टम नहीं थे, सारा काम उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ करते थे। और वहाँ जो है वो बहुत चतुराई से कहें कि वो बाबू के द्वारा जो है खाता चेंज करके वो राशि का तो करोड़ों रुपए जो किया गया था? करोड़ों का तो खैर नहीं था, लाखों रुपए? हाँ लाखों कह सकते हैं। अभी भी लाखों का ही मामला है आपके कार्यकाल में? संस्था विकास निधि का जो राशि रहती है 10 लाख रुपए से भी अधिक की राशि का जो गबन किया है खाते से पैसे, इस मामले में कोतवाली पुलिस क्या कर रही है? जी हाँ, इस मामले में जो डाइट के प्रिंसिपल हैं नरेंद्र मलगाम जी, उनके द्वारा रिपोर्ट हुई कि एजेंसी बैच जो कि साई ग्रेड 3 के पोस्ट पर हैं, और उन्होंने सरकारी जो पैसे हैं विकास निधि के पैसे उन्होंने अपने खाते में कराया है, और वो 10,53,000 रुपए के आसपास है। और उसी संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है, चूँकि अभी फरार है वो, उसके लिए तलाश के लिए हम लोग जगह जगह दबिश दे रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर किस तरह से राशि को सर प्लान करता था, निकालता था? वो अपने खाते में कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उससे वो ट्रांसफर करता था, और इसी तरीके से वो काफी मतलब 10 लाख रुपए उसने किया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। सर आरोपी की गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो फरार है। उसको शायद पता चल गया कि FIR हो रही है। हमने टीमें लगाई हैं, पुलिस टीम लगाई है, बहुत जल्द हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर जानकारी है कि मतलब ये कब से ही कर रहा था कुछ ऐसा? हाँ, ये 2019 से है मामला, 2019 से लेकर 2025 तक लगातार कर रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।